राज में किस तरीके से परिवर्तन देखते हैं अखिलेश राज में और आज हम बेफिक्र होकर के चल सकते हैं और गुंडा राज में तो भी अखिलेश नंबर 1 पे थे ही। क्या लग रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं 2022 में हम वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फिर से सबके साथ सबके विकास और सबके साथ विश्वास के साथ 400 पार का आंकड़ा दिया उन्होंने। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं उनके। इस तरीके का कहीं से कोई ना माहौल दिख रहा है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। गुंडा राज में किस तरीके से अंतर देखते हैं योगी राज में और अखिलेश यादव में? 100% मेरी तरफ से तो बेहतर है। हाँ, इतने गुंडों को कोई जान नहीं पाया। अरे अब क्या नाम गिना, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम ऐसे नेता हैं जो भी मतलब अभी देखिए गायत्री प्रसाद प्रजापति सत्ता में रहते हुए क्या कहते हैं बलात्कार में पकड़ाए। अगर ये सरकार ना होती तो उनको कारावास नहीं होता। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे यहाँ साइकिल लेके 2022 में। उनकी साइकिल पंचर हो गई है, वो आते रहेंगे। तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार तो मुस्लिम विरोधी है और आप उनके सपोर्ट में आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अखिलेश सरकार ने कभी कुछ मुस्लिमों के लिए तो किया नहीं है और उनके जितने भी वर्डिंग हैं वो तो सिर्फ एक शब्द हैं और चुनावी स्टंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। काम को किस तरीके से देखते हैं? योगी राज में किस तरीके से काम हुआ और अखिलेश यादव ने के राज में? योगी के ही समय में तो हमने गोरखपुर को बदलता हुआ देखा है और गोरखपुर देखा है। उससे पहले तो गोरखपुर में तो कुछ था ही नहीं। अखिलेश जी बहुत पहले से थे, लेकिन इसी फर्टिलाइज़र को चालू करने के लिए कांग्रेस से और अखिलेश से बार बार डिमांड की गई, लेकिन 10 साल के यूपीए के कार्यकाल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो गुंडा राज में किस तरीके से परिवर्तन देखते हैं अखिलेश राज में और आज हम बेफिक्र होकर के चल सकते हैं और गुंडा राज में तो भी अखिलेश नंबर 1 पे थे ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि योगी राज में गुंडा राज बढ़ा है। अब वो किस बेस पर कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, उनके पास कौन से डेटा हैं, लेकिन जहाँ तक मैं गांव की स्थिति और अपने लोगों की स्थितियाँ देखता हूँ तो उन स्थितियों में ये दिखाई देता है कि जो भी मनबड़ किस्म के लोग हैं वो बिल्कुल शांत हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं 2022 में हम वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फिर से सबके साथ सबके विकास और सबके साथ विश्वास के साथ 400 पार का आंकड़ा दिया उन्होंने। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं उनके। इस तरीके का कहीं से कोई ना माहौल दिख रहा है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। जिस तरीके से फर्टिलाइजर का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं और कितने साल से बंद पड़ी थी, उनके राज में इस तरीके से जो उनके राज्य में सिर्फ बाहुबलियों की सरकारें थी और बाहुबली ही सिर्फ संचालित करते थे और हर थाने और चौकी और सारी चीज़ों पर गरीबों की न कोई सुनवाई थी न गरीबों के लिए कोई काम था। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है गरीबों के लिए ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिनों के बाद ज़मीन से ही ऊपर उठ करके दिखाई देगा और बहुत जल्द परिवर्तन भी दिखने लगा है और आने वाले समय में काफ़ी लंबा परिवर्तन दिखेगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम योगी राज में दब के रहता है, आप किस तरीके से? बिल्कुल, मैं तो नहीं कभी दबा और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे दब करके रहना चाहिए। मैं अगर सही हूँ और गलत नहीं हूँ तो मुझे किसी से डरने और दबने की ज़रूरत नहीं है और जो लोग गुंडे या माफिया किस्म के लोग हैं उन्हें तो दबना ही होगा। अखिलेश के समय में ऐसे ही लोगों को बढ़ावा मिलता है। हाँ, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है जो मनबड़ किस्म के लोग होते हैं और गरीबों के साथ लूट खसोट और उनको दबाने का काम करते हैं। बाबा जी की फिर से वापसी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 100%। अच्छा, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, किस तरीके से देखते मैं नहीं जानता राहुल गांधी को, मैं नहीं जानता। आपसे पूछना चाहूंगा, फर्टिलाइजर का उद्घाटन मायावती और अखिलेश यादव भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने? किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया। विचार कि 70 साल आज़ादी होने के बाद फर्टिलाइजर जापान सरकार की मनी मशीन थी, इस पर किसी बनाने का कोई प्रयास ही नहीं किया क्योंकि इसकी मशीन सारी जापानीज थी। इंडिया में वो तकनीक नहीं था। जब इंडिया की तकनीक आई तो मोदी जी आए, इस पर उन्होंने विचार किया, उसे बनाने का काम किया। साथ में सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पूरे पूर्वांचल में एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो गोरखपुर फर्टिलाइजर है जो बंद चल रहा था पूरे देश के। मतलब मैं बता रहा हूँ पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में जो खाद की किल्लत थी गोरखपुर फर्टिलाइजर को लेकर चल रही थी। कोई चल नहीं रहा, यहाँ के लोगों को खाद मिल नहीं रहा था। अब ये बन गया, सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट हमारे थे, योगी जी तो फीता काट रहे हैं। अरे सर, जो घर से बाहर निकाल दिया जाता है उसकी हैसियत क्या होती है आप बता सकते हैं?
सर जो घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं उनकी हैसियत क्या होती है बता सकते हैं। जो घर में रहता है उसकी हैसियत होती है, तो जो घर में है उसने कर दिखाया है। अरे विदेश से पढ़ के आए हैं। अरे सर वो वाली बात नहीं, जो सत्ता वाली बात हम बता रहे हैं। जिनकी सत्ता होती है उनका काम होता है। अब मान लीजिए वो कह गए तो अपने शासन में भी ये बात कह सकते थे कि हमने बनवाया, माया जी भी कह सकते थे हमने बनवाया, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कहा। आज सत्ता नहीं है, शासन है, तो जो भी कह सकते हैं, अपने मुंह पर मुंह करने रहे, कुछ भी कह सकते हैं। मगर जिसकी सत्ता है, जो घर में है, जो इस समय चल रहा, वो कहे तो सही माना जाएगा। बाबा जी वापसी कर रहे हैं। मैं बाबा जी वापसी मैं खुद सर पढ़ा लिखा B.Ed होल्डर हूँ। मैं बाबा भोलेनाथ का ये आशीर्वाद से मैं अपना जटा रख रखा हूँ, और थोड़ा लॉकडाउन लगने की वजह से मैं जा ना सका बाबा भोलेनाथ के, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा सर। साथ में मेरे ग्राम पंचायत के अधिकारी, न्याय पंचायत के लोग आ रहे हैं सर, और जो भी हो बहुत बढ़िया हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम इस बार 400 पार का आंकड़ा रखेंगे। सर तो गिनती में पता चल जाता है, मतलब कोई भी चुनाव होता है गिनती में पता चल जाता है कि वो कितने पानी में। मीडिया वाले जो उछाल दिए उसको देखते हैं, कुछ यूट्यूब वाले उछाल देते हैं, हकीकत जनता जानती है सर। हकीकत सबका निर्णय करती है जनता। जनता ही इसमें सर्वे सर्वा है। कोई अपने मुंह से कुछ भी कह दे, हम उसको नहीं मानते हैं। जनता जो निर्णय करती है वही सर्व सर्वा। जनता इस बार भी निर्णय करके दिखा देगी। अच्छा, गुंडा राज में किस तरीके से अंतर देखते हैं योगी राज में और अखिलेश यादव में? 100% मेरी तरफ से तो बेहतर है। हाँ, इतने गुंडों को कोई जान नहीं पाया। अरे अब क्या नाम गिना, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम ऐसे नेता हैं जो भी मतलब अभी देखिए गायत्री प्रसाद प्रजापति सत्ता में रहते हुए क्या कहते हैं बलात्कार में, हाँ बलात्कार में पकड़ाए। अगर ये सरकार ना होती तो आज उनको कारावास नहीं होता। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। गायत्री प्रजापति जो ने बलात्कार में पकड़ाए थे उस समय में जब सत्ता में सरकार आई थी, उसी समय की बात है, मुझे पूरे ज्ञात है। मगर हुआ क्या कि सत्ता में जो है योगी जी आए, उसका न्याय हुआ, उस परिवार को न्याय मिला। और रही सही बात आपके दिल्ली वाला का निर्भया कांड वाला, आप देख लीजिए, अगर ये सरकार न रही होती शायद उनको भी छूट दिया गया होता। उसी का वाला अफजल की तरह का 8 साल 10 साल का झेलाते, कई करोड़ रुपया उसको सेवा में लगा देते। जो न्यायिक चीज़ है इस सरकार ने अच्छी तरह से निभाया है। मैं इसको तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। इस सरकार ने जो भी काम किया बहुत बढ़िया काम किया हमारे हिसाब से। आज गोरखपुर आप आए होंगे तो देखे होंगे चारों तरफ कैसी सड़कें हैं, कैसी लाइट है, कैसी व्यवस्था हो रही है। क्योंकि 4 साल में इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इन सबको अनाज 80 करोड़ का अनाज, 1.5 अरब को वैक्सीन, उसके सबको मुफ्त शिक्षा, सबको मुफ्त मकान, ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही हैं। और फर्टिलाइज़र 30 साल से बंद था, सिर्फ ये 20 साल चला। 1969-70 में बना, 1990 में बंद हो गया, और 1990 से बंद 2016 में इसका मोदी जी शिलान्यास किए, और आज धुआं निकल रहा है। अखिलेश और मायावती काल में इसको चालू क्यों नहीं कराया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके? इसलिए कांग्रेस की नीति नहीं थी कि विकास किया जाए। मायावती भी थी और अखिलेश काल भी रहा। मायावती अखिलेश तो सिर्फ लूटने के लिए आए थे कि लूट के अपना बनावे। मुलायम सिंह को साइकिल खरीदने का बेमत नहीं था। पूर्व इतिहास आप देखिए, आज अरबपतियों के लाइन में खड़े हैं। कहाँ से पैसा आ गया? पैसा तो कहीं से पैदा नहीं किए, कोई इंडस्ट्री लगाए नहीं, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हुए नहीं, टाटा बिरला डालमिया चाहे रिलायंस हुए नहीं, कोई चीज़ किए नहीं। पैसा आया कहाँ से? ये तो इन सरकारों की भी गलती है कि कायदे से इंक्वायरी नहीं की। इतना पैसा उनको कहाँ से आया? 1947 के बाद जब वो 52 में साइकिल खरीदने स्कूल जाने के लिए नहीं उनके पास व्यवस्था थी, तो अरबपति कैसे बन गए 30 सालों में? तो उनके पास पैसा नहीं आता और इस सरकार के पास आते ही पैसा आ जाता है। हाँ, पैसा नहीं रहता है। सड़क बनाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, या यही फर्टिलाइज़र खोलने के लिए पैसा नहीं था। एम्स पूर्वांचल में 7 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिया, जवाहरलाल से लेके राजीव गांधी तक, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर सिंह, BP सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन एम्स पूर्वांचल में नहीं हुआ। एक मेडिकल कॉलेज 1970 में खुला था, पूर्वांचल में मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। आज पूर्वांचल के हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, और पहले सिर्फ एक गोरखपुर था। यहाँ नौगढ़ में भी, सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज खुल गया, यूनिवर्सिटी खुल गई। तो जब सोच अच्छी रहेगी, तो जब प्रयास और सोच अच्छी रहेगी तो विकास भी अच्छा होगा। फर्टिलाइजर का काम करा मोदी सरकार ने, एक्सप्रेस वे बनवाए, और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं काम हमारे हैं, फीता योगी सरकार काट रही है। अब आप देखिए कि ये मुलायम सिंह शिलान्यास किए थे
अब ये हंसने वाली बात नहीं, पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कर कहेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास कर दिए, ज़मीन का पते नहीं। विदेश से पढ़ के आए हुए। हाँ, विदेश से पढ़ के आए हैं। चूँकि ज़मीन आप अधिग्रहण नहीं करिएगा तो शिलान्यास कैसे कर दीजिएगा? अधिग्रहण के बाद शिलान्यास होता है, तब काम चालू होता है। वो किए नहीं। अब कहेंगे कि लिंक एक्सप्रेसवे बन रही है गोरखपुर से अम्बेडकर नगर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ रही है, दोनों तरफ फ्रांस असलहे की फैक्ट्री लगा रही है, वो भी कहेंगे कि हम कर दिए। यूपी की जनता 2022 में किसकी तरफ जा रही है? अब आप देखिए, भीड़ को देख के ही पता लगता है। ये करीब करीब 70 विधानसभा क्षेत्र से जुड़ता है और 70 में 3 या 4 सपा और बसपा को मिला के मिला था। गोरखपुर में 11 सीटें हैं, 11 सीटें हैं, 1 सीट बसपा को मिला था बिना शंकर तिवारी, बाकी सब 10 सीटें भाजपा ले गई थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे यहाँ साइकिल लेके 2022 में। उनकी साइकिल पंचर हो गई है, वो आते रहेंगे।